Hello there all, welcome back to Divine Learning ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 और कंसेप्ट्स के 2 वीडियोस डाल चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे उन्हें देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज टेबल पे बेस्ड होने वाली है और टेबल बनाने की ट्रिक मैं ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों को कंसेप्ट समझना एक्सक्यूज मी, बच्चों को कंसेप्ट समझना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करना, ओ माय गॉड। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो कंसेप्ट्स पावर में नहीं आने वाले। मैं यहाँ क्वेश्चन करने वाली हूँ, उससे पहले आपकी कॉपी में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज करनी कैसे है हमने, ये एक्सरसाइज करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑपरेशंस के साथ दिए हुए हैं। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये चारों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू देखनी है टेबल में से और जस्ट पुट करनी है। पुट करने के बाद आप जैसे बेसिक अरिथमेटिक को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन दिख नहीं रहा, ना डॉट है सॉरी, ना डॉट लगा हुआ है, ना डिवाइड है, ना प्लस है, ना माइनस। तो क्या है, जब भी कोई भी साइन बीच में ना हो तो आपने समझ जाना है कि वो मल्टीप्लाई में है। अगर वहां डॉट हो तो भी वो मल्टीप्लाई में है, अगर वहां कुछ नहीं हो तो भी वो मल्टीप्लाई में है। सेम हियर भी इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई में है। आपको पहले टेबल लर्न करनी होगी, जिनको टेबल याद नहीं होगी ये करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बोर्ड्स में क्या करेंगे, बोर्ड्स में जाते से ही सबसे पहले कॉपी के पीछे हम अपनी टेबल बना लेंगे, क्योंकि सब बच्चे लर्न नहीं करते, मुझे पता है। सिर्फ sin 30 को हम लर्न करते हैं, बाकी cos उसका रिवर्स होता है, 10 डिवाइड करने पे आता है, ये सब हम करते हैं। तो एग्जाम में जाते टाइम आपने पहले कॉपी के पीछे वो बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 की वैल्यू देखे तो √3/2 होती है। दिख रही है सबको? देखो कैसे देखते हैं, ये sin और ये 60 क्या आ रहा है यहाँ पे, √3/2 आ रहा है ना, √3/2। फिर क्या है cos 30, ये रहा cos, ये 30, √3/2। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई के साथ वापस क्या लगेगा, √3/2। फिर क्या है sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2, राइट। √3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 2 2 जा 4, कितना हो गया 4/4 मतलब 1। कितना आंसर आ गया इसका? कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर कितना सा। तो आपने खाली वैल्यूज पुट करनी है, आपके आंसर आते जाइए। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे से पहले आपकी कॉपी में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 2 मतलब 2, जब भी कोई भी नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का। जब यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब यहाँ लिखा होता है 10 स्क्वायर 45, मतलब इसका मतलब ये है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, आप कभी भी इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब आप कभी भी डिग्री को पावर नहीं देंगे, आप हमेशा रेशो को पावर देंगे इस तरीके से और डिग्री साइड पर लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि खाली डिग्री को स्क्वायर करो फिर उसका टेक्निकल तो पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। तो 10 45 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, या तो 10 45 का होल स्क्वायर या फिर 10 स्क्वायर 45, दोनों सेम होते हैं, राइट। तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 तो हमेशा याद रहता है 1 है, जब 1 लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, यहाँ इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगाओ। फिर sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री अगेन √3/2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है। परफेक्ट। 2 into 1, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, 3/4 3/4। आंसर कितना आया? इजीएस्ट क्वेश्चंस। चलो cos 45 कितना है, cos 45 डिग्री इज 1/2 सॉरी। sec 30 कितना है, 2/√3, यस। फिर cosec 30 कितना है, 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा 1/2, ऐसा का ऐसा, नीचे
√3 और 1 का एलसीएम कितना, √3। √3 के टेबल में √3 कितने जाता है, 1 जाता है, ऊपर किसका मल्टीप्लाई, 1 का। 1 के टेबल में √3 कितने जाएगा, √3 जाए, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई, √3 का, राइट। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ऐसा ही होता है, परफेक्ट। इसको थोड़ा छोटा कर दे, पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा कर दिया और उसको मूव कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाए। चलो ये √3 का जाएगा ऊपर, तो 1 इंटू √3 अपन क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2 यस और नो, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 दोनों में से कॉमन, तो 2 √3 बाहर, अंदर क्या बचा, 1 प्लस √3। अब बात ये है इसमें इन दोनों में से √2 तो बाहर था ही, 2 हमने बाहर निकाल। रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन क्यों करना है, तो रैशनलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है कि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते। न्यूमरेटर्स में रूट की डेफिनेशन है, लेकिन डिनोमिनेटर रूट्स में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा, आप अभी 8.2 कर रहे हो, फिर 8.3 करोगे, आपको हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो रैशनलाइज कर दो ब्रैकेट को, तो 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। क्यों सिर्फ ब्रैकेट को रैशनलाइज किया, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में अगर एडिशन में होता तो पूरे को रैशनलाइज करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म को रैशनलाइज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, √3 1 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√2 नीचे 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया √3 1 माइनस √3, तो कितना हो गया 2√2 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा √3 1 माइनस √3 अपॉन 1 2√2 और -2। यस और नो, है ना। यहाँ से आपने क्या करना है, √3 1 माइनस √3 माइनस 4 अभी भी √2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, और √2 डिनोमिनेटर में हमको नहीं चाहिए। अगर √2 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, √2 को भी रैशनलाइज कर दो, क्योंकि पहले हमने 1 माइनस √3 1 प्लस √3 को रैशनलाइज किया। अब एक काम करो, √2 को भी रैशनलाइज कर दो। √2 को रैशनलाइज कर दिया हमने, तो √2 कितना हो गया 2, 4 2 जा 8, यस और नो, 4 2 जा 8 आ गया नीचे, ऊपर क्या हो गया माइनस √6 और 1 माइनस, इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर चाहो तो √6 का मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हो, है ना। कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √18 अपॉन 8, तो इसको मैं √18 माइनस √6 अपॉन 8 लिख सकती हूँ। √18 क्या होता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये था, वैल्यू पुट करी, ऊपर ले जाने के बाद मैंने बोला रूट वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं रखनी है, रैशनलाइज करना है। तो मैंने एक ब्रैकेट को रैशनलाइज किया। अगर ये पूरी टर्म प्लस या माइनस में कनेक्टेड होती तो एक ही बार रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले मल्टीप्लाई का ये वाले टर्म को रैशनलाइज किया, हट गया। अब √2 बचा, √2 को भी मैंने रैशनलाइज कर दिया। सिंगल टर्म ऐसी रैशनलाइज होती है, डबल टर्म होती है जब भी, तो डबल टर्म में क्या होता है, आपको डबल टर्म में क्या होता है, साइन चेंज करके रैशनलाइज करना पड़ता है, और इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे बेसिक अरिथमेटिक कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे ही ये सब आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका sin 30। sin 30 आपका कितना होगा 1/2। tan 45 मतलब 1 माइनस लिखा है आपका cosec 60। cosec 60 मतलब 2/√3, राइट। अब देखो sec 30, sec 30 कितना है 2/√3 प्लस cos 60 मतलब 1/2 प्लस cot 45 मतलब 1। अब न्यूमरेटर में भी क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब रैशनल नंबर न्यूमरेटर में भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं। तो आपने सिंपली जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे करना है। पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूं, फिर ध्यान से इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3। यस और नो। 2 के टेबल में यहाँ पे देखो 2 है √3 नहीं, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 1 × √3 ऐसे आप कर सकते हो। प्लस यहाँ 1 है ना, 2 है ना √3 है, तो दोनों 2 × √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। यहाँ पे देखो √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो
2 का मल्टीप्लाई करो। डन। सेम नीचे देखो अब √3 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2√3। √3 के टेबल में 2√3 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि √3 है 2 नहीं है, तो 2 × 2 प्लस 2 है इधर, √3 नहीं है तो किसका मल्टीप्लाई होगा √3 का। इधर पूरा ही नहीं है तो पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3 2√3 माइनस 4, √3 2√3 माइनस 4 ये बचा। नीचे क्या बचा 4√3 प्लस 2√3 ये बचा। √3 और 2√3 कितना 3√3, 3√3 माइनस 4 नीचे क्या है 4 प्लस 3√3। फिर से बात में अटक गई, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया, अरे इररेशनल नंबर आ गया। डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर रूट वाला नंबर हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, साइन बदल दो 4 माइनस 3√3 4 माइनस 3√3 राइट। एक ब्रैकेट बन गया ऊपर आपका ये और एक ब्रैकेट बन गया आपका ये। जब भी रैशनलाइजेशन होता है एनी टाइम नीचे एक फॉर्मूला लगता है a² माइनस b², क्योंकि जब नीचे वाले टर्म का रैशनलाइजेशन होगा तो साइन बदलेगी। a और b सेम रहेंगे, तो जो आपने आइडेंटिटी क्लास 9th में पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज होगी, जो क्या होती है a प्लस b a माइनस b राइट। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है फॉर्म आपको, ये इस फॉर्म में ये दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। यस 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें बातो 12√3, 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें बातो -9 × 3, फिर 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें बातो 12√3, फिर इसमें बातो प्लस कितना हो जाएगा 4√12 यस और नो है ना। √3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 12√3, 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इतना आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो कितना आएगा 16 माइनस 16 है ना। यहाँ पे कितना है आपका, वापस रख कर देती हूँ कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका 12√3, ये हो गया आपका 9 × 3, ये हो गया -16, ये हो गया प्लस 12√3। नीचे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9 × आया समझ में। यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी 12√3 कितना होगा 24√3 माइनस 27 माइनस 16 मतलब 43 राइट। 16 माइनस 27 तो ये हो गया 24√3 माइनस 43 अपॉन -11। ये 11 इसको दे दो ऊपर तो क्या हो जाएगा साइन चेंज और ये आपका क्या हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करने हैं प्रैक्टिस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 5 × cos² 60 डिग्री, cos² 60 कितना होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec² 32/√3 sec 32/√3 2/√3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1 sin² 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर और cos² मतलब √3/2 का स्क्वायर। यस हो गया, सब वैल्यू डाल दी तो कितना हो गया 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 1/2 1/4 और ये हो गया 3/4 है ना। स्क्वायर कर दिया 5/4 हो गया, ये 5 × 1 5 होता है प्लस ये हो गया आपका 16/3 माइनस 1 पीछे कुछ नहीं है तो 1। देखो 1/4 प्लस 3/4 4/4 जो नीचे मतलब डिनोमिनेटर हमारा पूरा सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या 4 और 3 का एलसीएम कितना ले लूं 12, 4 के टेबल में 12 3 जा तो यहाँ 15 आएगा, 3 के टेबल में 12 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 12 है ना। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 64/12 मतलब 67/12 ये आपका आंसर हो गया। इजी पीजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। एमसीक्यू में उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है। उन्होंने क्या किया है, एक जगह इवैल्यूएशन सिंप्लीफिकेशन जैसा दिया है और दूसरी तरफ 4 ऑप्शन दिए हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा,
रेशो तो आएगा नहीं। फिर जो नंबर आएगा वो आपको चेक करना है कि वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू का ऑप्शन इनमें से क्या है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 10, 30। मैंने बताया आपको कि हमको जो करना है उनका करना है मल्टीप्लीकेशन में करना है। तो 2 इंटू 10 की 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 1 प्लस 10 √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे नीचे की तरफ, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ये कहा जाएगा ऊपर, ये कहा जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन भी होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू √3 अपॉन 4 इंटू √3 3 से 3 कट, ये 1 जा और ये 2 जा, तो कितना आंसर आएगा हमारा √3/2। √3/2 किस किस की वैल्यू है, तो sin 60 की। इसमें sin 60 है, हाँ है, तो हमारा आंसर तो मिल गया। बस तो इस तरीके से sin 60 हमारा आंसर हो गया। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0/2 मतलब 0। ऑप्शन था 0, तो इसमें डी आंसर है। ठीक है, चलो अब इन्होंने बोला है sin 2a 2 sin a के इक्वल होना चाहिए कौन सी वैल्यू पे, तो आपने इधर क्या करना पड़ेगा, पुट करके देखनी पड़ेगी वैल्यूज की कौन से वैल्यू पे वो। पहले 0 रख के देखते हैं। चलो साइन क्या रख के देखें, 0 रख के देखें पहले। sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, तो कितना हो गया sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। राइट, तो हमारा आंसर पहली बारी में ही आ गया। इस तरीके से आप 30 भी रख के देखोगे, 45 भी 60 भी, दोनों तरफ रखना। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिग्री में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा। राइट, तो ये क्वेश्चन भी डन। चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 जैसा लग रहा है कुछ कुछ, है ना। चलो 2 10 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। ये हो गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा 2/√3 और ये 3 माइनस 1 मतलब 2/3। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दे इसका, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाता है, न्यूमरेटर वाला नीचे जाता है। तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट, 3/√3 क्या करें, रैशनलाइजेशन, तो 3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3√3 अपॉन 3 से 3 कट, कितना आंसर आया √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, √3 10 में आता है, tan 60 या कॉट में आता है, कॉट टेस्ट में ऑप्शन नहीं है, tan 60 ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से चारों पार्ट इसके भी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको 2 इक्वेशंस दी, दोनों इक्वेशंस देने के बाद आपको 2 यहाँ पर वेरिएबल्स दी हैं a और b, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी 3rd चैप्टर जो आप मैथमेटिक्स का पढ़े हो अभी तक की नहीं, हम आगे चल के इसकी वीडियो डालेंगे। जब 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल होते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड्स लगती है, लाइक एलिमिनेशन की, सब्स्टिट्यूशन की, तो अभी तक वो आपने पढ़ा नहीं। यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। आपको हमेशा पता है, जैसे यहाँ पर लिखा है a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1, तो b का a कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना। अब अगर मैं a को ऊपर शिफ्ट करना चाहूँ तो a की पावर -1 हो जाएगी। याद है ये कंसेप्ट की नहीं? सेम ये कंसेप्ट हम इस वाले में लगाने वाले हैं, देखो कैसे। ये क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो वहां कैसा जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर आके कितना हो जाएगा tan इनवर्स √3। ये कुछ नई टर्म आप पहली बार देख रहे हो। इसका मतलब क्या होता है tan इनवर्स √3 का, tan इनवर्स √3 का मतलब होता है कि tan की √3 पे वैल्यू कब हुई, समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं tan 60 डिग्री इज √3, तो 60 डिग्री कितना हुआ, tan इनवर्स √3, मतलब थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। तो इससे आपको पता चलता है कि a प्लस बी कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। ले लो अभी इसको, क्या है ये, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो कितना हो जाएगा
a minus b is equals to tan inverse 1 by root 3. tan inverse 1 by root 3, tan 1 by root 3 कब होता है? tan 1 by root 3 कब होता है? tan 30 में. तो a minus b कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. इक्वेशन 1 2 दो इक्वेशन है, a plus b is equals to 30 और ये a minus b is equals to 30 डिग्री. दोनों को ऐड कर दो तो a और a 2a प्लस b माइनस b कैंसिल, 60 और ये 90 डिग्री. तो a कितना आया आपका 90 डिग्री बाय 2 मतलब 45 डिग्री. a 45 आया, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो. मान लो हमने रख दिया कि a प्लस b हमारा 60 था, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 आया. तो b कितना आ गया 60 माइनस 45, तो b कितना आ गया आपका 15 डिग्री. आ गया 15 डिग्री. तो इस तरीके से देखो a और b बड़ा आया 90 और 45 बीच में आए, तो a और b की वैल्यूज आपको मिल गए. द इजीएस्ट वंस. चलिए लास्ट क्वेश्चन अगेन द ट्रू फॉल्स. बहुत इजी ट्रू फॉल्स है. एक नंबर 4 अगेन ट्रू फॉल्स. चलिए कम ऑन. sin a plus b is sin a and sin b? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि a प्लस b किसमें दिया हुआ है? कंबाइंड डिग्री में दिया हुआ है. और कंबाइंड डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी होगा वो प्लस होगा और फिर उसकी वैल्यू आएगी. दीज आर नॉट सेपरेट टर्म, दिस आर सिंगल टर्म. कंप्लीट अ बिग फॉल्स. चलिए वैल्यू ऑफ sin 30 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज. थीटा बढ़ रहा है 0 30 45 60 90 0 से 1 पे आ गया. यस ट्रू, बढ़ रही है वैल्यू. cos थीटा इंक्रीज होता है, थीटा इंक्रीज होता है, तो देखो थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस क्या हो रहा है 1 से 0 की तरफ. फॉल्स. साइन का रिवर्स भाई है कॉस थीटा. साइन और कॉस हर वैल्यू में सेम होते हैं क्या? नहीं भाई, बिग फॉल्स टू यू. क्या कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0? क्या a 0 रखने पे नॉट डिफाइंड होता है? यस ट्रू. सो हियर द एक्सरसाइज नंबर 8.2 इज आल्सो एंडेड बाय मी. We will do the next exercise soon. बने रही है. और बच्चों लेट मी टेल यू, आप ये कर सकते हो. इट्स द इजीएस्ट चैप्टर. इतना मजा आएगा जब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग है. बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ऑफ कोर्स नहीं भूलना है. थैंक यू सो मच.